जब ये बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा चल मैं तेरे साथ हूं। और जब मेरा पिता मेरे साथ है तो मेरे अंदर हिम्मत आ गई, मुझे सांप बिच्छू का और अंधेरे का डर नहीं लगा। याद रखिए, ओ जब परमेश्वर हमारे साथ है, भजन का लिखने वाला कहता है यदि यहोवा मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी है। हालेलुया। वो मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी है। यशाया की पुस्तक में लिखा है, उसके 7वें अध्याय में एक राजा था। याद रखिए, पहले जो था इज़राइल अलग था, यहूदा अलग था, लेकिन जब दाऊद आया तो एक हो गया। लेकिन दाऊद के बाद फिर दोबारा से अलग हो गया। अब इज़राइल ने मिलकर, अराम के राजा के साथ मिलकर एक राजा है जिसका नाम आहाज है, उसके ऊपर आक्रमण करने की सोची है। और आहाज राजा जो है वो बहुत डर जाता है, उसे मालूम है मैं इन लोगों का सामना कैसे करूंगा, और वो बहुत डर जाता है। लेकिन यशाया उसके पास आता है और यशाया आके कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है शांति रख और मत डर, क्योंकि मैं तेरे हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तू ऐसा कर, तू जमीन के नीचे या आसमान में एक चिन्ह मांग मुझसे। कहते हैं ना, चिन्ह दे भाई प्रभु, तू बात करता है तो चिन्ह दे, एक चिन्ह मांग। वो कहता मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा चिन्ह मांग के, ठीक है। वो कहता मैं नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर उसे एक चिन्ह देता है और वो कहता है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम क्या होगा, इमैनुएल। हालेलुया। मत्ती की इंजील में लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके एक बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका क्या अर्थ है, परमेश्वर हमारे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में आमीन। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय निकालिएगा, मत्ती 28। और 19 और 20 पढ़िएगा मेहरबानी से, कोई मत्ती 28, 19 और 20। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आप और कीजिएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, सेवा करी, कलवरी क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब यीशु मसीह की ये आखिरी आज्ञा है। मैं समझता हूं बाइबल की इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। बहुत की जगह क्या आज्ञा है, हाँ पढ़िए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। हालेलुया। मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बहुत से लोग आपका साथ देंगे, एक हफ्ते तक, बहुत से महीने तक, बहुत से कुछ साल तक। ये यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारे जिस्म में हृदय धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही है, जब तक चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे, बैठ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ओ जब तक ये पृथ्वी हमें निकलेगी नहीं, जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। ओ इमानुएल करिए, कितनी खूबसूरत बात है। भजन संहिता 46 में लिखा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। गाना गा रहे थे बच्चे, मैंने पर यहाँ से सुना था, वही गाना गाते थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। हगई जो भविष्यवक्ता है उसकी पुस्तक पढ़ेंगे मेहरबानी से, 2 अध्याय, 2रा अध्याय और उसकी 4। जकरिया से पहले है। तो भी अब यहोवा की ये वाणी है, देखिए, तो भी यहोवा की ये वाणी है, हे जबरील, हाँ, हियाबान, हे अब हे जरब्बाबेल, हयाबान, हे यहोसादाक के पुत्र, हाँ, यीशु महायाजक, हाँ, हियाबान, हाँ, और यहोवा की ये वाणी है हाँ, कि हे देश के सब लोगों, हियाबान का काम करो। ओ इस कलीसिया के लोगों, और कीजिएगा परमेश्वर क्या कह रहा है, ये परमेश्वर उस समय, लेकिन इस समय परमेश्वर ये कह रहा है, ये इस कलीसिया के लोगों हियाब बांधो। हियाब मतलब है तसल्ली रखो, हिम्मत रखो, हियाब बांधो। और यहोवा की ये वाणी है कि देश के सब लोग हियाब बांधकर काम करो, हियाब बांध कर काम करो, क्योंकि मैं
क्योंकि मैं तुम्हारे हालेलुया परमेश्वर का वादा है, वो हमारा इमानुएल है। हालेलुया इमानुएल अर्थ है ओ परमेश्वर हमारे साथ है। अब कभी इमेजिन करिए, कभी सोचिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया आप एग्जाम देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप घर से बाहर निकले, परमेश्वर आपके साथ है। आप घर के अंदर आए, परमेश्वर आपके साथ है। आप घर से बाहर आए और उसके बाद अंदर आते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। पल पे परमेश्वर आपके साथ है। हर वक्त आपके दोस्त अजीज आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन प्रभु आपके साथ होगा। प्रभु के दास जो है जगह जगह जाते हैं, दूसरों के घरों में जाते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी पत्नी साथ में होती है? नहीं, हालेलुया। ओ इसलिए जाता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया ओ बीमारियां निकल जाती है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दुष्ट आत्माएं चिल्ला के घुटने टेक देती है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया दुखों में, तकलीफों में, आंसुओं में, परेशानियों में। देखिए बाइबल अब कभी आपको ये नहीं कहती, बहुत से लोग बहुत बेवकूफी वाली बातें करते हैं, मैं नहीं मानता। लोग कहते हैं भैया बपतिस्मा ले लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बपतिस्मा एक आज्ञा है, बपतिस्मा एक आज्ञा है। बपतिस्मा से ये साबित नहीं होता, बपतिस्मा मिलने से आपको वीजा या पासपोर्ट नहीं मिल गया स्वर्ग का। बपतिस्मा लेने के अगले दिन बाद ही जाके मैं व्यभिचार कर लूं और शराब की दुकान पे खड़ा हो जाऊं तो क्या फायदा हुआ बपतिस्मे का? लोग कहते हैं ये कर लोगे तो मसीह नहीं। मसीह जीवन फूलों की सेज नहीं है। यीशु मसीह का जीवन हम ये कहें कि बड़ी अच्छी जिंदगी जी के बड़ी अच्छा सब नहीं। हमारा ऐसा महायाजक है, हालेलुया, वो जो हमारे रास्ते उसने सब कुछ सहा। थप्पड़ भी खाए हैं, बेइज्जती भी सही है, लोगों ने इसकी हिकारत भी करी है, उससे नफरत भी करी है, लेकिन उन सब के ऊपर वो जयवंत हुआ है। हालेलुया वो क्योंकि वो जानता था, वो कहता मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने परमेश्वर की आज्ञा से करता हूँ। मेरा परमेश्वर मुझ में है और मैं उसमें हूँ और हम दोनों मेरे साथ है। हालेलुया ओ हालेलुया वो पल पल मेरे साथ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितनी आनंद की बात है कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं, हम कभी अकेले नहीं होते हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा इम्मानुएल है। हालेलुया वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया यूहन्ना जो था वो पतमुस में डाल दिया गया। पतमुस एक आइलैंड था, द्वीप था, वहां कुछ नहीं था। या तो जानवर होंगे या परिंदे होंगे, लेकिन इंसान कोई नहीं था। वो वहां पे अकेला था। लेकिन क्या वो अकेला था? क्या वो अकेला था? ओ प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा है जब प्रभु का दिन आया, हालेलुया, ओ मैं आत्मा से भर गया। हालेलुया और जब मैं आत्मा से भर गया यानी कि मैं आत्मा से भरा तो मैंने क्या देखा? ओ मैंने यीशु को देखा जो अपने महिमा के रूप में था। ठीक है, मैं मुर्दों के समान उसके, वो अकेला नहीं था, वो अकेला नहीं था। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा संग है। हालेलुया वो कितनी आनंद नहीं लगता इस बात को। माँ बाप अक्सर बच्चों से कहते हैं अरे कोई बात नहीं बेटा, हम है ना, कहते हैं ना पापा उधर एडमिशन लेना है, एग्जाम देना है, पैसे, अरे हम है ना। तो बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं। हालेलुया उन्हें मालूम है कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, मेरे पिता तो है, मेरे माँ बाप तो है। हालेलुया ये माँ बाप एक ना एक दिन प्रभु में सो जाएंगे, लेकिन जो वायदा कर रहा है हमारा परमेश्वर, हालेलुया, वो आनंद काल का पिता है। हालेलुया वो आनंद काल का पिता है और उसके वायदे जैसे मैंने कहा और हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। हालेलुया हम प्रभु का धन्यवाद। एक बड़ी सुंदर सी कहानी निकालेंगे हम, और डैनियल की पुस्तक है, आप सब जानते हैं इसको, मैं उसे दोहरा रहा हूं। ठीक है, उसका 3रा अध्याय। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं मैं, शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं।
इजराइल लोगों के ऊपर बेबीलोन ने चढ़ाई करी है, एक राज्य ने, और उन्हें हरा दिया, उनके मंदिर को तोड़ दिया, उनको ना, और उनमें से लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश में ले गए, उनके मंदिर के बर्तनों को भी अपने देश में ले गए। लेकिन जब वो अपने देश में ले गए तो वहां पे उन लोगों में से 4 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने उनको चुन लिया और बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठा दिया। उसमें एक का नाम डैनियल था और बाकी जो 3 थे सदरक, मेशक और, ठीक है। देखिए, दुश्मनों के बीच में है, गुलाम है, बेबस है, लेकिन तभी परमेश्वर ने उनको अन्य जातियों के बीच में महिमा दी है। हालेलुया। बड़ी बड़ी पोस्टें दी है जो वहां के लोकल लोगों के पास नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास है जो गुलाम है। लिखा है भजन संहिता 23 हमने पढ़ा था ना भी, वो मेरे शत्रुओं के आगे क्या करता है? हालेलुया। शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है, वो शत्रुओं के द्वारा वो महिमा कराता है। हालेलुया। विरोधियों के द्वारा वो महिमा कराता है। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो ये सोचते हैं ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको पीछे खींचो, परमेश्वर उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आपकी भलाई के लिए। तो ये 3 लोग आ गए प्रांतों में। नबूकदनेस्सर राजा, नबूकदनेस्सर को एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा राजा है, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बेबीलोन का नाम आएगा तो नबूकदनेस्सर का आएगा। नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्त बनाई, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी मूर्त बनाई, और मूर्त बनाने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि भाई जब भी म्यूजिक बजेगा ना, ठीक है, तो लोग उस मूर्त को आके दंडवत करेंगे। अब ये कानून जैसा हो गया, ऐसा होना है, और ऐसा हुआ। मूर्त तैयार करी गई, कहीं मैदान में रख दिया, जहां भी रख दी, और म्यूजिक जैसे ही बजा तो लोगों ने आके दंडवत किया। लेकिन 3 लोगों ने दंडवत नहीं किया। अब बात तो पता ही चल जाती है भैया, 3 लोगों को बोला था वो नहीं आए, और ऐसे लोगों की तो खास नजर रहती है जो बाहर से आए हैं और विरोधी हो सकते हैं या दुश्मन हो सकते हैं। तो राजा के जो चापलूस लोग थे, चमचे लोग थे, वो राजा के पास गए, कहता तुम्हें ऐसे ऐसे आज्ञा दी है। उसने कहा हाँ मैंने आज्ञा दी है। कहता वो जो तेरे खास है ना 3, जिन्हें तूने बड़ी बड़ी पोस्टों पे रखा हुआ है, उन्होंने नहीं सजदा किया, उन्होंने नीचा झुकाया। राजा को गुस्सा भी आया, लेकिन प्यार भी करता था, ठीक है। अगर राजा को मन में उनके लिए प्रेम या कुछ इज्जत नहीं होती तो राजा कहता कर दो, खत्म कर दो, है। लेकिन राजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बुला लो, एक बार मैं समझा दूंगा, ठीक है। होता है ना ऑफिस में, किसी ने किसी की चुगली कर दी, आपने जाके बॉस को बोल दिया, बॉस कहता है यार या तो आपको निकाल देगा बिना पूछे, लेकिन समझदार आदमी होगा वो कहेगा नहीं मेरे पास बुलाओ, मैं इस मामले को सॉल्व करता हूँ। तो लिखा है उसको पास बुलाया जाता है, और 3 की 15 में 14 में क्या लिखा है? नबूकदनेस्सर ने उनमें से एक से पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो तुम क्या ऐसा जानबूझ के करते हो? देखो भैया, सीधी सीधी बात है। देख मैंने बनाया है, लोग तेरे खिलाफ बोल रहे हैं, अगर तू इसकी मूर्त को नहीं जानबूझ के करता, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही म्यूजिक बजे, तबला बजे, सारंगी बजे, तो हल्का सा नीचे को जाए ना, मैं भी समझ लूंगा तूने श्रद्धा किया, ठीक है। क्या तुम जानबूझ के ऐसा करते हो? जब तुम शब्द सुनो, अगर तुम उसको दंडवत नहीं करोगे मेरी मूर्ति को, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम बचोगे नहीं और धधकती हुई आग में डाल दिए जाओगे। और फिर सोच लेना कौन सा ऐसा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से, क्योंकि वो जानता नहीं था इनके पास इमैनुएल है। हालेलुया। उसे तो नहीं पता था ना, ठीक है। कौन सा ऐसा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकता है? और शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों ने कहा कि देख, पहली बात तो हम तेरी बात का जवाब देना नहीं चाहते, कितनी बेकार सी बात है, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर तू हमसे कहता है तो मैं तुझे एक बात बता दूं कि मेरा परमेश्वर हमें इस जलती हुई आग से बचाने की शक्ति रखता है, बल्कि तेरे हाथों से छुड़ाने की भी
ये बहुत बड़ा कन्फेशन है। कहता लेकिन तब भी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। बहुत से जो आजकल के हालात चल रहे हैं, इस पास्टर के पास्टर जानते हैं, लोग सोचते हैं किसी तरह से विश्वासियों का सर नीचे हो जाए। ठीक है, प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है अंतिम दिनों में बहुत से अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे। वो बड़ा डरावना समय होगा, बहुत डरावना समय होगा जब प्रभु का आना नजदीक होगा। बाकी चीजें तो हम देख रहे हैं ना, आजकल लड़ाई पे लड़ाई। कौन सा देश है जो लड़ाई नहीं कर रहा? भूगोल आ रहे हैं, दलदले आ रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, मारकाट हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं, सारी की सारी चीजें हो रही है, लोगों पे सताव, विश्वासियों के ऊपर सताव हो रहा है। ठीक है, इस सारी की सारी चीजें एक बात को संकेत करती हैं कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, एक बहुत जल्दी उसकी नरसिंगा फूका जाने वाला है। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि लिखा है आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। लेकिन मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, वो उससे पीछे हटा तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन वो कहता है हम वो नहीं जो पीछे हट जाए। हालेलुया, बल्कि प्राण देने तक वफा। और ये लोग प्राण देने तक वफादार है। उसने कहा भैया कुछ भी कह दे, हम तेरी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे। राजा को गुस्सा आ गया। अब तो ये बेइज्जती हो गई ना। एक तो होती है कि आमने सामने की बेइज्जती है, एक सबके सामने बेइज्जती हो गई। ठीक है, राजा ने कहा आपको 7 गुना बढ़ा दो और इन्हें बांध कर उसके अंदर डाल दो। अब वो ऑलरेडी ऐसी आग थी कि उसमें डाला जाए भस्म हो जाए। लिखा है 7 गुना उस आग को और बढ़ा दो। तब लिखा है बहुत से ताकतवर इंसान आए, लोगों को चुना गया, उन्होंने इन तीनों को बांधा, कपड़े समेत इन तीनों को बांध दिया और उठा के आग 7 गुना हो गई और इन लोगों को उठाकर आग की झील के अंदर। प्रभु का वचन कहता है जिन लोगों ने डाला वो जलकर भस्म हो गए। हालेलुया, तो जो प्रभु के लोगों की मुखालफत करेंगे वो प्रभु उन्हें जलाकर राख कर देगा। हालेलुया, उन्होंने उसे डाला, नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन से बैठा हुआ देख रहा है। हालेलुया, और देखते देखते वो ये क्या कहता है, उसने जब अंदर का सीन देखा वो उठ के खड़ा हो गया। वो ये कहता है 24वें अध्याय में, क्या हमने आपके बीच में जो पुरुष डाले थे वो 3 नहीं थे? अब कितने हो गए? ओ हालेलुया, ओ जब तक वो भाव थे तब तक 3 थे, जब आपके अंदर आ गए वो 4 हो गए। हालेलुया, ओ परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर हालेलुया अपने बच्चों के बीच में आ गया उस मुसीबत में, और उस आग के अंदर उनको बचाने के लिए आ गया। हालेलुया, वो हमारा इमैनुअल है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे सत्संग है। ओ देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम क्या होगा? इमैनुअल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है कि अब मैं देखता हूं 4 पुरुष अंदर टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं हुई है, और 4थे पुरुष की स्वरूप ईश्वर के। आमीन, हालेलुया। प्रभु अपने सिंहासन को छोड़कर लोगों के बीच में आ गया। भजन संहिता लिखने वाला कहता है मैंने सकेती के वक्त में परमेश्वर को पुकारा और उसने मंदिर में से मेरी सुन ली। हालेलुया, क्या नाम है, यशाया उसका 43वें अध्याय में लिखा है, हे याकूब, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार, ये कहता है मत डर। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, तू पानी में से भी जाएगा वो तुझे डुबा नहीं सकेगा, तू आग में से भी जाएगा तो वो तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैंने मोल देकर तुझे खरीदा है। तू मेरी नजर में प्रतिष्ठित है और अनमोल है। तो मैंने उसे प्रेम किया है। ठीक है, तू आग में से भी जाएगा। और लिखा है जब बाहर निकाले गए तो क्या जला था? वो रस्सियां जिन्होंने उसे बांधा था, उनके बाल भी सर के नहीं जले।
हालेलुया। एक बाल भी नहीं जला, क्योंकि हमारे बाल भी परमेश्वर ने गिने हुए। हालेलुया। आपकी मम्मी ने बाल गिने आपके जब पैदा हुए थे? अब तो गंजे भी होंगे पैदा, माँ गिन सकती थी, फालतू बैठी थी, गिने? कोई कह सकती मम्मी मैंने बाल गिने उसके? प्रभु ने गिन रखे हैं। हालेलुया। हमारे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ हमारा यहोवा, ओ वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा इम्मानुएल है, वो सदा सदा हमारे साथ रहता है, पल पल हमारे साथ रहता है, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में वो हमारे साथ है। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय निकालेगा और उसकी तीसरी आयत क्या कहती है? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उसे शब्द से यह कहते हुए सुना। लिखा है फिर एक सिंहासन देखा, सफेद सिंहासन देखा, सिंहासन पे कोई बैठा है और सिंहासन से क्या आवाज आई है? देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो क्या सोच के आते हैं? पार्टी करने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, नमकीन खाने जा रहे हैं, पास्टर गहलोत से मिलने जा रहे हैं, उनकी पत्नी से मिलने जा रहे हैं, हेलो हाय करके निकल जाएंगे। ओ परमेश्वर का डेरा है यहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने आते हैं, देखने आते हैं और अपने जीवन में उस उपस्थिति को लेकर जाते हैं। हालेलुया। क्या है मनुष्य का डेरा? परमेश्वर क्या है? मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, वो उनके साथ डेरा करेगा। हाँ। और वह इसके लोग होंगे। कौन? वो उसके लोग होंगे। मनुष्य जो है जिनके बीच में डेरा करेगा, बड़े गर्व से कहिएगा हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। We belong to Jesus। हालेलुया। हाँ। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यदि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर हो। वो कहता है परमेश्वर उनके साथ रहेगा और परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। और वो उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। हालेलुया। वो उनकी आंखों से आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। आगे और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, मृत्यु नहीं रहेगी, और न शोक, ना शोक, न विलाप, ना विलाप, न पीड़ा, ना पीड़ा, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। अगर ये सारी की सारी हमारी जिंदगी से निकल जाए तो आनंद ही आनंद है। हालेलुया। वो एक ईश्वर, एक उस पूरी सृष्टि में एक सूरज होगा। हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह होगा। हालेलुया। उसको हम देखेंगे, हम उसकी आराधना स्तुति करेंगे, हम उसके चेहरे को देखते रहेंगे। वो हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। कोई विलाप नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, कोई दुख तकलीफ हमारी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूँ और मैं उनके बीच में डेरा करूंगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखिएगा। देखिए, आप प्रभु के भवन में आते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, बहुत से लोग काम काज में जाते हैं, बहुत से बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बात अपने मन में रखिएगा, प्रभु हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तभी मेरे साथ है। तो ऐसा प्रभु क्या है जो और प्रभु आपके साथ कोई ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, फेसबुक पे नहीं बैठा हुआ। व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। मैं उनका परमेश्वर हूँगा, वो मेरी प्रजा होंगे, वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ओ मांग कर तो देखो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग के दरीचे खोलकर तुम्हें आशीष दूंगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी सब आशीषों के लिए, उसकी सब बरकतों के लिए, पिता परमेश्वर की जो उसने हमें दी है। जस्ट रिमेंबर, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारा इम्मानुएल है। प्रभु इस वचन की पढ़े और सुने जाने